मैं पंडित सतीश शर्मा जयपुर से। मुझे भारत में जो चल रही घटनाएं हैं उनको लेकर बहुत ज़्यादा चिंता है। कम से कम मतलब भारत से बाहर लें, संसार भर में 8 से 9 जगह युद्ध चल रहे हैं। विश्व युद्ध जैसा ही है, बिखरा हुआ है, अलग अलग है, ऑर्गेनाइज नहीं है। 2-3 देश इधर उलझे हुए हैं, 2-3 देश इधर उलझे हुए हैं, और ऐसा है वैसा। और जहां कुछ भी नहीं है वहां सोमालियाई लुटेरे हैं जैसे। ये जरूर है कि हर जगह भारत है। हिंद महासागर तो जैसे भारत ने कमान कस लिए, कब इस पर हमारा ही नजर रहेगी और हम ही करेंगे जो करेंगे। जो अमेरिका और ब्रिटेन नहीं कर पा रहे थे वो भारत ने कर लिया। क्यों कर लिया? इसलिए कि यह भारत का अभ्युदय काल है। भारत वह कर रहा है जो कभी किया करता था जब ये सोने की चिड़िया था, और अब जब राष्ट्रीय गौरव जाग उठा है, प्रबल राष्ट्रवाद, अभी उग्र राष्ट्रवाद नहीं है, प्रबल राष्ट्रवाद शायद हिंदुत्व की भावना के सहारे, और भारत के लोगों ने सोचा है कि गौरव के उस हर मुकाम को जीवित किया जाए जिसकी वजह से दुनिया संसार हमको जानता था। अपने प्राचीन गौरव के साथ नए गौरव को खड़ा करने में जैसे सारा भारत सन्नद्ध हो गया है। सरकारें जाग गई हैं, सरकारों ने जनता को विश्वास में ले लिया है, और इन सब का जो गतिविधियां चल रही हैं इन वर्षों में, एक आश्चर्यजनक बात हुई है कि भारत राष्ट्र के विरोध में खड़ी रहने वाली वह शक्तियां जो भारत में ही रहती हैं, भारत का ही खाती हैं, और उनका नाम सामने आने लगा है। वे अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र जो भारत की भूमि पर रचे जा रहे हैं, वह अंतर्राष्ट्रीय पैसा जो भारत में रहते हुए कुछ लोग खा रहे हैं, अब बेनकाब हो रहे हैं। यह सब तो आप देखेंगे, सुनेंगे, मीडिया इन चीजों को सामने ला रही है। सोशल मीडिया के सामने ये जो स्थापित और ऑर्थोडॉक्स जो पत्रकारिता है, टीवी चैनल्स और अखबार जो कुछ मालिकों के ही हुआ करते थे, मालिकों का ही हित साधन करते थे, उनमें से भी कई बेनकाब हो रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया की ताकत बहुत ज्यादा हो गई है। अब हम दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्र हैं आबादी के हिसाब से, चीन से भी ज्यादा, 140 करोड़, और 140 करोड़ दुनिया के हर देश को झुका सकने की क्षमता रखते हैं। तो ये तो भावनात्मक हुआ भारत के प्रति। क्या भारत की जनपत्रिका ज्योतिष के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से क्या इतनी शक्तिशाली है कि जो हम सोच रहे हैं वह होगा, और जो आज तक क्यों नहीं हुआ? क्या ग्रह स्थितियां और अच्छी हो रही हैं? आइए हम इसका विश्लेषण करते हैं। 15 अगस्त 1947 की जनपत्रिका आज की तारीख से लेकर और अगले मार्च तक क्या कुछ होने वाला है। क्या कुछ असाधारण होने वाला है? ज्योतिष का जवाब है हां, बहुत असाधारण होने वाला है। मैं याद करूं कि मैंने मेरी पत्रिका ज्योतिष मंथन के माध्यम से कुछ वर्ष पहले कहा था कि कुंभ राशि के शनि में, कर्क लग्न की पाकिस्तान की जन्मपत्रिका है, जब उसके अष्टम भाव में शनि होंगे गोचरवश, पाकिस्तान बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएगा और विघटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह निश्चित है कि पाकिस्तान का विखंडन होगा। पाकिस्तान के कुछ राज्य पाकिस्तान से बाहर हो जाएंगे।
अगले 2-3 साल पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक है। ना अमेरिका बचा पाएगा, ना चीन बचा पाएगा। मैं पाकिस्तान के टुकड़े हो जाने की भविष्यवाणियां करता। यही हाल चीन का है। कर्क लग्न की चीन की जनपत्रिका है। 8वें भाव में शनि चल रहे हैं। मार्च 25 तक रहेंगे शनिदेव, 2025 के मार्च तक। और इस 9 महीने में चीन की बर्बादी का इतिहास लिखा जाएगा। कर्क लग्न की चीन की जनपत्रिका है। उसका 8वें भाव में शनि चल रहे हैं, जो कम से कम मार्च 2025 तक चलेंगे। इस 1 साल में चीन इतना बड़ा घाटा उठाएगा, उसके सैकड़ों हजारों संस्थान बंद हो जाएंगे, उसके अंतर्राष्ट्रीय जो षड्यंत्र है उन पर पानी फिर जाएगा। अमेरिका बहुत सारी पाबंदियां लगाएगा। रूस मित्रता का नाटक करते हुए चीन के खिलाफ अंदर खाने काम करेगा। और एकमात्र जो संधियां जो काम करेंगी अगले 1 वर्ष में, वो अमेरिका और भारत और रूस और भारत। जब अमेरिका का प्रश्न आएगा तो चीन और रूस एक जगह मिलेंगे, पर जब भारत का सवाल आएगा तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रूस भारत के साथ है, भारत रूस के साथ है। अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि रूस को बचाने में भारत की और चीन की बहुत बड़ी भूमिका है। उसमें भी आर्थिक भूमिका भारत की बहुत बड़ी हो गई है और भारत को एक सबसे विश्वसनीय साथी के रूप में देखा जाने लगा। आइए मैं भारत की जनपत्रिका पर नजर डाल रहा हूं। इस समय चंद्रमा की महादशा चल रही है, जो सितंबर 2025 तक चलेगी। हम जब आज बात कर रहे हैं तो चंद्रमा में शुक्र अंतर्दशा है, जो कि मार्च 2025 तक है, और उसके बाद सितंबर तक चंद्रमा में सूर्य अंतर्दशा है। यही वह अंतर्दशा है जिसमें भारत का आर्थिक विकास बहुत गजब का हो जाएगा। 2 आंकड़े जो मैं बोल रहा हूं आपको, वो बड़े महत्वपूर्ण है। भारत 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने जो तारीखें डिक्लेयर की हैं, भारत उनसे बहुत पहले वह लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। नरेंद्र मोदी जिस 2047 की बात करते हैं, मेरा अनुमान है कि नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और मूडी जैसे हैं, उनके आंकड़े भी गलत सिद्ध होंगे और भारत इस लक्ष्य को 3-4 साल पहले ही प्राप्त कर लेगा। आने वाले महीनों में भारत की ग्रोथ रेट बहुत ऊंची जा रही है, 8% से भी ऊपर। यह वार्षिक ग्रोथ रेट को बहुत ज्यादा सुधार देगी। क्या यह आश्चर्य नहीं लगता कि जीएसटी का संग्रहण पिछले 1 वर्ष में 20 लाख करोड़ से ऊपर हो गया? जिस जीएसटी की कुछ विपक्षी दल आलोचना कर रहे थे, क्या अब साफ साफ नहीं दिख रहा कि भारत सरकार के पास इतना पैसा आ गया है, इतना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया है और इतना गोल्ड स्टॉक हो गया जो कि आज से पहले कभी भी नहीं था। भारत की मुद्रा कई देशों में पैर पसार रही है। भारत का जो टेक्नोलॉजी है, रुपए है और मुद्रा है, भारतीय मुद्रा का कई अन्य देशों के साथ बार्टर जो है व्यवसाय, वो तेज गति पकड़ रहा है। बहुत ज्यादा समय नहीं है जब बहुत सारे देशों से भारत का डॉलर में खाता बंद हो जाएगा और उस देश की मुद्रा और भारतीय मुद्रा का ही विनिमय होगा और इस तरह से भारत की मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की गति बहुत तेज हो गई है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं लगता? मैंने कुछ वर्ष पहले मेरी पत्रिका ज्योतिष मंथन से भविष्यवाणी की थी कि स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत बहुत ज्यादा डॉलर कमाने वाला है। इसरो ने जबरदस्त कमाई शुरू कर दी। और क्या आपको यह आश्चर्य नहीं लगता कि भारत ने पिछले साल में 21,000 करोड़ के हथियार बेचे हैं? यह आंकड़ा अगले 3 साल में 10 गुना हो जाने वाला है। ये पश्चिमी देश जो देशों को लड़ाकर और अपने हथियार बेचकर धनी हुए हैं, उनका फॉर्मूला नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और भारत की जनता को समझ में आ गया है। अब देश के बहुत सारे छोटे देश भारत से हथियार खरीद रहे हैं।
यह गति बहुत तेज हो जाने वाली है। क्या हम घोषणा कर सकते हैं कि जिस हथियार व्यवसाय से पश्चिमी देश धनी हुए हैं, भारत ने उस दिशा में 2 कदम बढ़ा लिए और बहुत जल्दी भारत का हथियार व्यवसाय इन पश्चिमी देशों से बहुत सारा मार्केट खरीद लेगा, कैप्चर कर लेगा। उन देशों में भारतीय हथियार बिकेंगे, चाहे वो हाथ की राइफल हो, चाहे वो हमारा तेजस विमान हो। ग्रह स्थितियां थोड़ी विकट हो चली हैं, मुझे उसकी चर्चा कर देनी चाहिए। आज से यानी मार्च 2024 से और मार्च 2025 के बीच में ग्रह स्थितियां बहुत विकट होती जा रही हैं। 29-30 मार्च को 6-7 ग्रह एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। क्या होगा? सबसे पहले भारत के बारे में बोलूंगा, फिर भारत के बाहर क्या होगा उसके बारे में बोलूंगा। मार्च 2025 के बाद शनिदेव कुंभ से मीन राशि में चले जाएंगे। दुनिया के बहुत सारे देशों के लिए कुंभ राशि के शनि बर्बादी लाए हैं, पर भारत के लिए प्रभाव में वृद्धि और धन और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति मजबूत करने वाला समय रहा है। पर जब मीन में होंगे शनि, यानी मार्च 2025 के बाद अगले 2.5 साल तक, तो क्या करेंगे? मैं भारत के अष्टक वर्ग कुंडली देख रहा हूं, जिसमें मीन राशि में वृषभ लग्न की भारत की जन्मपत्रिका के 11वें भाव यानी लाभ भाव में, यानी मीन राशि में 35 बिंदु हैं, सबसे अधिक। और जिस कुंडली में सबसे ज्यादा बिंदु जिस भाव में होते हैं, वहां से जब ग्रह तेजी से आगे बढ़ते हैं या इकट्ठे होते हैं या काफी देर समय तक रुकते हैं, तो उस भाव की वृद्धि होती है। मीन राशि के शनि में भारत सबसे ज्यादा ऊंची अर्थव्यवस्था वाला हो जाएगा। शनि 2.5 साल रुकेंगे मीन राशि में। न केवल यह, मार्च 2025 में जब कई सारे ग्रह एक साथ इकट्ठे होंगे, जब 5-6-7 ग्रह एक ही जगह इकट्ठे होते हैं, तो अद्भुत घटनाएं आती हैं। मेरा मानना है कोई ऐसी घटना होगी जिसके कारण भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय बहुत ऊंचा हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की परिस्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी कि कहीं कहीं भारत आक्रामक हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? उन देशों को भारत अब माफी नहीं देने वाला है जिन्होंने भारत के प्रति अपराध किए हैं। यह बात मार्च 2025 के बाद बता रहा हूं, पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बात कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में जो हुआ उससे बहुत ज्यादा काम उनकी तीसरी टर्म में होने वाला है। ये 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्यादा बोल रहे हैं? क्या वो आत्मश्लाघा में आ गए हैं या चुनावी मुद्दा फेंक रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ग्रह स्थितियां कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वही कह रहे हैं जो उनसे ग्रह कहलवा रहे हैं। भारत अत्यधिक महत्वाकांक्षी हो चुका है और आने वाले महीनों में जब चंद्रमा में शुक्र अंतर्दशा का काल और बाद में मार्च के बाद में चंद्रमा की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा जो सितंबर तक रहेगी, वह सब होगा जिसकी इस देश को बरसों से प्रतीक्षा है। कौन से विषय हैं जिनमें मोदी आक्रामक हो जाना चाहते हैं? पाकिस्तान, पीओके, अक्साई चिन, तिब्बत, भूटान की साइड, हर जगह भारत की सेना बढ़ेगी। सेना में जबरदस्त भर्ती होगी, सड़कें बनेंगी, बहुत सारे सैनिक और हथियार वहां तैनात किए जाएंगे। न केवल उन्नत विमान बल्कि टैंकों की भरमार इन सीमा क्षेत्रों में कर दी जाएंगी। भारत में टैंकों का असाधारण उत्पादन होने लगेगा और खुद के ही विमान बनाने की स्थिति में आ जाएंगे। तेजस जैसे हल्के लड़ाकू विमान न केवल भारत पैदा करने लगेगा बल्कि भारत की इंजन टेक्निक
दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टेक्निक्स में से हो जाने वाली है। चांद पर ही नहीं, भारत का वर्चस्व जमीन पर भी होगा। आप इन दिनों देख रहे हैं कि हिंद महासागर में भारत ने स्वेच्छा से अपने मालवाहक जहाज, जासूसी जहाज और आक्रमण करने वाले जहाज और ड्रोन्स को तैनात कर दिया है। स्वयं ही भारत ने अपनी ही इच्छा से पूरे हिंद महासागर क्षेत्र की रक्षा और सुरक्षा और सोमालियाई डाकुओं से मुक्ति का मार्ग अपना लिया है। 30-40 सोमालियाई लोगों को तो पकड़ के ले आए हैं। मुझे लगता है कि आने वाले वर्ष में, और जब मंगल महादशा भारत की प्रारंभ होगी, मंगल तो सेनापति हैं, आक्रामक हैं, सेना का विस्तार चाहते हैं, किसी सोमालियाई डाकू दल ने यदि गुस्ताखी की तो भारत पीछा करता हुआ सोमालिया तक पहुंच जाएगा, उनको अपने घरों में कैद रहने के लिए बाध्य कर देगा। 2025 में यह सब हम देखेंगे। चीन के विरुद्ध भारत एक आक्रामक रुख अख्तियार करेगा और सबसे ज्यादा विवाद होने वाला है पीओके पर, क्योंकि चीन का जो भारी इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान में हुआ पड़ा है। परंतु हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान चीन के लिए अब सुरक्षित नहीं है। अमेरिका कुछ बातें भारत के लिए नहीं चाह रहा, पर भारत उनको करने पर आमादा है। जैसे रूस से आर्थिक संबंध या अफगानिस्तान से भारत के जो रिश्ते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, इन सब में भारत अब निर्णायक भूमिका निभाने वाला है। और मुझे जहां तक लगता है कि इजराइल और हमास को लेकर भी भारत कोई सम्मानजनक समझौता करा पाने में सफल हो जाएगा। रूस और यूक्रेन युद्ध में ऐसा लग रहा है कि रूस बढ़त ले रहा है। एक इस तरह की धारणा संसार भर में फैल गई है कि अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन में बहुत ज्यादा नहीं रहना चाहते, बाहर आना चाहते हैं। तो ये अमेरिका के प्रति अविश्वास बढ़ाने वाली बातें हैं, और इससे जो रूस और अमेरिका के बीच में जो शीत युद्ध है उसमें भी कमी तो नहीं आएगी, पर अमेरिका का पक्ष कमजोर होता जान पड़ रहा है। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है कि इस युद्ध में भी भारत निर्णायक भूमिका निभाने वाला है। नंबर 2, बलूचिस्तान और पीओके, इन दोनों को लेकर एक निर्णायक युद्ध या कोशिश 2025 की गर्मियों में होगी, जिसमें अफगानिस्तान और भारत और ईरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लग भी ऐसा रहा है, होगा भी ऐसा। सितंबर 2025 के बाद जब भारत की मंगल महादशा 7 साल के लिए आएगी, भारत को युद्ध परिस्थितियों में उतरना ही पड़ेगा। भारत कई गुप्त अंतर्राष्ट्रीय संधियां करेगा और उसका मकसद केवल समुद्री क्षेत्रों में अपनी प्रभुसत्ता को बढ़ाना है। भारत अपने नेवल बेस और एयर स्टेशन, स्पेस स्टेशन की तैयारी में लगा हुआ है, पर वो नेवल बेस 3-4 जगहों पर स्थापित करने में सफल हो जाएगा और यह अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के लिए चिंता का कारण होगा। 29-30 मार्च 2025 को जब कई ग्रह एक साथ एक ही राशि में इकट्ठे होंगे और कुंभ, मीन और मेष राशि बहुत समृद्ध हो जाएंगी ग्रह से, हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम बहुत तेजी से मोड़ ले रहा है और भारत इसमें अपनी प्रभावी भूमिका निभाएगा।